हम्म। देखिए, लोगों का क्या है, लोगों तो है ना किसी भी चीज के अंदर तर्क वितर्क कर देते हैं, जबकि उनको पूरी सच्चाई का पता नहीं होता। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था, लोग कहते हैं कि कौरव बुरे थे, पांडव अच्छे थे। देखिए, पहली बात तो यह है, जब वो युग था ना, जो श्री कृष्ण भगवान का युग था, उसमें ऐसा दुर्व्यवहार तो दूर अत्याचार तो होना ही नहीं था। लेकिन फिर भी अगर देखें कि कौरव गलत थे, तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये वीडियो देखिए। हो जाए वो महाबली भीमसेन का सर नहीं। जो नीचे चल रही है, ये लास्ट क्षण के वो शब्द है जो मृत सैया पे दुर्योधन था, और जब उन्होंने बोले थे ये शब्द सारे। आप ध्यान से सुनिए इस वीडियो को। क्या कौरव गलत थे? हो सकता है ये? आप एक बार आप खुद ही सुनिए। प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती, आप सुनिए। नहीं हो सकता मित्र, तुमने मुझे धोखा दिया है मित्र। वो भीम का सर नहीं था अश्वत्थामा। बताओ तुम किसका सर लेकर आए? बताओ ये किसका सर था? कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुख से कोई श्राप निकल जाए। मैं जब वहां पहुंचा तो पांडव वहां से जा चुके थे। मैं उनका पीछा भी करता तो उन्हें मार नहीं सकता था, क्योंकि वासुदेव उनके साथ थे। तो फिर ये 5 सर किसके हैं गुरुपुत्र? उनके 5 पुत्रों के मित्र। मैंने उनके 5 पुत्रों का वध कर डाला। नहीं, ये तुमने क्या किया मित्र? तुमने तो वो पाप किया है जो मेरी जंघा तोड़कर भीम ने भी नहीं किया था। तुमने निर्दोष शिशुओं को मार दिया। तुमने पांडव नहीं, कुरुवंश को समाप्त कर दिया। मैंने केवल पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का प्रतिशोध लिया है मित्र, प्रतिशोध लिया है। मेरे शरीर की अंतिम सांसों, मेरे जीवन संध्या के अंतिम क्षणों साक्षी रहना। मेरा युद्ध केवल 5 पांडव भाइयों के साथ था, और मुझे उनसे शत्रुता का ना दुख है और ना ही पश्चाताप। किंतु इन पांडव पुत्रों से, इन निर्दोष शिशुओं से मेरा कोई बैर नहीं था। साक्षी रहना कि दुर्योधन की वो आंखें जो जीवन भर अश्रु की 2 बूंद, दुर्योधन के अंतिम क्षणों में वही आंखें अश्रु के तो निकली। मित्र, आने वाला इतिहास केवल इतना जानेगा कि दुर्योधन की हत्या भीम ने जंघा तोड़कर की थी। ये सत्य है। तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानेगा कि दुर्योधन की हत्या भीम ने नहीं की थी मित्र। तुम ऐसे बनाते थे पहले लोगों को, जो असाधे भोले आदमी होते थे उनको पागल। कि एक बार एक जो ईसा मसीह के, वो क्या बोलते हैं उनको, कादरी होते हैं, क्या होते हैं, जैसे भी, जैसे हमारे यहाँ पूजा पाठ करवाते हैं तो जैसे पंडित होते हैं, तो उनका कोई कादरी होता हुआ शायद। तो वो एक बार एक गांव में चला गया, भोले भाले लोग थे गांव के। तो उसने गांव में जाके बोला कि अगर तुम, उसके हाथ में 2 मूर्तियाँ थी, एक ईसा मसीह की और एक श्री राम की। तो उसने गांव वालों को बोला कि अगर तुम डूबते के साथ डूबोगे, डूबते के साथ जाओगे तो डूबोगे ही, और अगर तुम तैरते के साथ जाओगे तो पार चले जाओगे। तो इस तरह पागल बनाते थे वो। तो उन्होंने, तो गांव वाले थे, बोले हाँ सही बात है, जो अब हाथ अंगर को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या। तो वो क्या हुआ, वो बोले हाँ प्रत्यक्ष तो दे ही रहे हैं, देख लेंगे हम।
तो उन्होंने जो उनका कादरी था, उन्होंने एक बाल्टी के अंदर पानी लिया और दोनों मूर्तियां छोड़ दी, और श्री रामचंद्र जी की मूर्ति पानी में डूब गई और ईसा मसीह जी की तैरने लगी। गांव वालों ने सोचा हाँ भाई, नगरी में बस्ती में जो लोग थे उन्होंने सोचा हाँ भाई सत्य वचन है, तो जब श्री राम की मूर्ति डूब गई, ये क्यों नहीं डूबी। लेकिन वहाँ पे इत्तेफाक से एक जो कोई सियाना मनुष्य भी रहते हैं, तो वो आ गया, उसने बोला कि हमारे यहाँ पे जल परीक्षा नहीं, अग्नि परीक्षा होती है। हमारे यहाँ पे जल परीक्षा, हमारे वेद शास्त्रों में जल परीक्षा नहीं दी जाती, अग्नि परीक्षा दी जाती है। तो पब्लिक फिर बोली हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, श्री रामचंद्र जब अयोध्या से आए थे, वो क्या नाम है इसका, लंका से आए थे जीत के, तब भी सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी। तो हुआ ये, अग्नि परीक्षा होनी शुरू होगी। तो जी उस अग्नि परीक्षा में से श्री रामचंद्र तो बाहर आ गए, और ईसा मसीह जो थे वो स्वाहा वहीं हो गए, वहीं खत्म हो गए, जल गए। वो उसमें लॉजिक क्या था, उसमें लॉजिक ये था, जो राम की मूर्ति थी वो तो लोहे की बना रखी थी, और जो ईसा मसीह की फोटो थी, तस्वीर थी, मूर्ति थी, वो बना रखी थी उन्होंने काठ की। तो काठ तो हमेशा पानी में तैरेगा और लोहा डूबेगा। तो यही बात है, हमें हमारा जो माइंड वॉश किया जाता है, तो इस प्रकार करते हैं लोग बीच में आके। ठीक है, जय शिव गुरु, जय महाकाल।